छड़ के तेरा शाह, दर छड़ के तेरा शाह, जावा ते किधर जावा, दर छड़ के तेरा शाह, जावा ते किधर जावा, अजमीरा मेरे आजा, अजमीरा मेरे आजा, रो रो के न मर जावा, जी करदा ज़ियारत लई, रो रो के करां अरज़ा, जी करदा ज़ियारत लई, रो रो के करां अरज़ा, औकात फिर अपनी में, औकात फिर अपनी में, जद वेखत डर जावा, अजमीरा मेरे आजा, अजमीरा मेरे आजा, रो रो के न मर जावा, डुब हंजुआं दे विच चलिया, डुब हंजुआं दे विच चलिया, जे आमद तर जावा, अजमीरा मेरे आजा, रो रो के न मर जावा, मेराज है बस ये हो, मेराज है बस ये हो, ए सच्ची एक गल है, मेराज है बस ये हो, मेराज है बस ये हो, गल ए होई सच्ची है, मीरा दे रवा पढ़ के, मीरा दियां रावां ते, मीरा दियां रावां ते, दीदार ते कर जावा, अजमीरा मेरे आजा, अजमीरा मेरे आजा, रो रो के न मर जावा, डुब हंजुआं दे विच चलिया, डुब हंजुआं दे विच चलिया, जे आमद तर जावा, अजमीरा मेरे आजा, अजमीरा मेरे आजा, रो रो के न मर जावा, अजमीरा मेरे आजा, रो रो के न मर जावा, डुब हंजुआं दे विच चलिया, डुब हंजुआं दे विच चलिया, जे आमद तर जावा, जा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा, सलातन कसीरन व कसीरा, सलातु अलैका या जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात ला तादाद हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रबी सानी शरीफ का बाबरकत महीना जिन्हें आखिरी अयाम शुरू है, और ये अंदर गौसे समदानी, किबिल नूरानी, मामून सुहानी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी बड़ी 11वीं शरीफ, और आपके तज़किरे और आपके फज़ैल और करामात और इज़हारे ख्याल वास्ते जलसे का इनकार किया जाता है, हज़रत गौसे आज़म के नाल मोहब्बत का इज़हार किया जाता है, और हज़रत जनाब गौसे समदानी शाहबाज अला मकानी का पूरा ही महीना जगह जगह ते शाखाने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत गौसे आज़म के नाल अपनी अकीदत का और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। उस नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखते हुए असी भी हर नसीब के अंदर हज़रत गौसे समदानी शाहबाज अला मकानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा ज़िक्र खैर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह बाकी जितने मौके आउणगे उन्होंने इस महीने के अंदर अंदर जिक्र खैर होता रहेगा। जनाब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नूं खालिक़ कायनात ने ये मकाम अता फरमाया
कि कायनात के वलियां दे मुर्ग बोले ते बोल के चुप कर गए, कायनात के सूरज चमके ते चमक के खत्म हो गए, साडा सूरज वो है जिहड़ा क़यामत तक चमकदा रहेगा। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने अपने कसीदा गौसिया अफलत से मौसूना फरमाया मेरा सूरज क़यामत तक इस तरह ही जगमगाता रहेगा, यदि रोशनी कायनात भी फैज़याब करती रहेगी और कायनात फैज़याब होती रहेगी क़यामत तक। जब तक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है तब तक हज़रत गौसे आज़म की गौसियत का मौसम है, उदों तक गौसे आज़म ने गौसे आज़म रहना है। जब इमाम मेहदी का नज़ूल होना है तो उस तो बाद ये होगा फिर हज़रत इमाम मेहदी को चला जाएगा, तब तक हज़रत जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वली ने हर पीर ने पीर ने और आपकी इजाजत तो बगैर कायनात के अंदर कोई वली हो सकता नहीं। जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका खानदान और आपके अजीज़ो करबा जितों तक भी नानकिया वाल नजर मारो तो वली अल्लाह, दाकिया वाल नजर मारो तो वली अल्लाह। हज़रत जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों किसे पूछया तो कदम पता लगा कि मैं अल्लाह का वली हाँ। आपने फरमाया मैं 10 साल की उम्र बाद में तो चाहता है 5 साल की उम्र के अंदर जिसने बस्ता लैके मदरसे वाल जाता सा, मेरे बस्ता लैके दरवाजे से निकलने तो बाद नूरानी मखलूक मेरा बस्ता फड़ के स्कूल तक लैके जाती सी, मदरसे तक आप पीछे लग जाना, मैनू अगे लाना, उत्थे जाके बिठा के कहना ऐ लड़की वो साइड से हो जो अल्लाह का वली आ गया, अल्लाह का वली आ गया। और वलिया ने भी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र बयान फरमाया। हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैं भी ते साडे नाल एक होर बेली सी ओहदा नाम सी इब्न सका और गौसे आज़म असी हम जमात सा, हम मसलक सा, हम मशरब सा, मैं भी उत्थे पढ़दा सा, बाकी भी ये दोवें उत्थे पढ़दे सन। उस दौर के अंदर बगदाद दे विच गौस की वक़्त दा आप तो पहले गौस की वक़्त दा और ओहदा मकाम ये सी जदों वो चाहता सी गायब हो जाता सी, जदों चाहता सी हाज़िर हो जाता सी, जदों ओहदा दिल करना टुट जाना, अखा तो नजर तो ओझल हो जाना, कायनात ने लभड़िया फिरना उन्हें लभड़े ही ना ते वेंदिया वेंदिया वेखना ते सेंटर दे विच आके महफिल दे विच बह जाना, लोगों को पता ही नहीं सी लगदा। ओहदी बड़ी मशहूरी सी ते वो सुनदे जिसले पता लगा ना इब्न सका नूं, गौसे आज़म नूं और अब्दुल्ला मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह नूं ते इन्हां कितना प्रोग्राम में बनाया कि चल के उस गौस नूं मिल के आइए, वेखिए ओहदा रुतबा, ओहदा मकाम, ओहदी शान, इतने प्रोग्राम बना के जिसले चलन लगेगा तो इन्हां तिन्हां ने एक गल की। हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इब्न सका जिहड़ा सी साडे विचों वो कहने लगा मैं ऐसा सवाल उस गौस के सामने पेश करांगा कि ओहदा दिमाग चक्कर खा जाएगा, उन्होंने पता नहीं लगना, उन्होंने समझ नहीं आनी, ऐसा बेनज़ीर सवाल मैं करांगा। हज़रत अब्दुल्ला मुहम्मद कहने लगे मैं तो सिर्फ सवाल करांगा, वेखांगा मैनू कितना जवाब देते हैं, यानी गल दे कितना फर्क है। वो आंदा मैं ऐसा सवाल करांगा जिहदे नाल गौस का दिमाग चकरा जाएगा। दूजा की आंदा वो आंदा मैं सवाल करांगा, मैं वेखांगा मैनू ओहदा की जवाब मिलता है। देखो गौसे आज़म ने फरमाया तुहाडे लफ्ज़ बेअदबी वाले ने, मैं जिसले उन्होंने कोल पहुंचा तो मिल पाए तो मैं तो सिर्फ उन्होंने को ये वेखांगा भी मैनू फैज़ कितना मिलता है। सुभान अल्लाह। गल यही होंदी है सारी, जिहड़ा टेस्ट करन जाता है खुद टेस्ट हो जाता है, जिहड़ा किसी ने वेखण जाता है वहां वेखिया जाता है, जिहड़ा किसी का रंग लाता है वह अपना लै जाता है। ये हुण तिन्ने इथों चल पे चलते चलते जिसले वो डेरे से पहुंच गए वेखिया कि अभी वो गौस मौजूद नहीं, ये तिन्ने इंतजार बह गए। जिसले तिन्ने इंतजार बह गए ना तो थोड़ी देर गुजरी कि वो गौस जो सामने आके मसले से बह गए। जिसले सामने आके मसले से बह गए तो उन्होंने गुस्से के नाल जलाली नजर के नाल इब्न सका वल वेख के उस वक्त के गौस ने फरमाया ओए तू दस मैं यह सवाल करांगा जिदे नाल उस गौस का ज़हन चकरा जाएगा, चलिया तेरा आ सवाल ही तो आ जवाब ही, आओगा तेरा सवाल है आओगा जवाब ही। और याद रख मैं तेरे दिल दे विच कुफर दी पलीती वेना पिया, तेरे दिल दे विच कुफर दी पलीती वेना पिया, इस वास्ते अपने आप को बचा। वो हट गया पासे। उस तो बाद अब्दुल्ला मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को आपने मुखातब किया, आपने फरमाया तू मैं कोई दस है
भी मैं वेखागा मैनू मेरे सवाल का जवाब की दिंदा है। ए तेरा सवाल है, ए ओदा जवाब है। ते जा तू वक्त दे दुनिया दे विच इन्ना को माल दे, इन्ना को दौलत दे, इन्नी शोहरत कमाएगा कि दुनिया तेरे कन्ना दी लौ तक पहुंच जाएगी। दो गल ते तीसरा गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करीब कीता, गौसे आदम दा हाथ चुमिया, गौसे आदम दा मत्था चुमिया, गौसे आदम नाल जप्पी पाई, प्यार कीता। फरमाया है अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अपनी नजरे विलायत नाले वेना पिया, एक वक्त आएगा जिस वेले बगदाद दी मस्जिद होएगी, ओदा मिंबर होएगा, ओदे उत्ते बैठ के तू ऐलान करेगा कदम हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। ते सारे वली तेरे कदम दे थल्ले अपनी गर्दन रखणगे, सारे वलियां दी गर्दन दे उत्ते तेरा कदम होएगा। हज़रत जनाबे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मंजर नूं मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेअदबा मकसूद ना हासिल ते ना दरगाहे ढोई, ते मंजिल मकसूद ना पहुंचे बाजी अदब दे कोई। अदब ना होवे कायनात के अंदर कोई मंजिल किसी को मिल सकती नहीं, ना किसी को मंजिल लभ सकती है। हज़रत जनाबे गौसे आज़म फरमाते ने उन्हां दोवां दे सवालों दे विच कुछ बेअदबी दे आसार सी। इब्न सका ने बिल्कुल ही बेअदबी दा इज़हार कीता, मैं वेखांगा मेरे सवाल तो ओदा दिमाग चकरा जाएगा। हज़रत जनाबे गौसे आज़म फरमाते ने फिर वो वेला आया जिस वेले जो पसीन कोई उस वक्त दे गौस ने कीती सी। अबू शहीद अब्दुल्ला मुहम्मद फरमाते ने मैं जिसले वेखिया इब्न सका ने वक्त दा जेड़ा बादशाह है उन्हें अपना खलीफा बनाया ते नाल फरमाया कि जाके तू ना इत्थे जो पादरी ईसाई ने इन्हां नाल मुनाजरे कर। इल्म इन्ना को नहीं हासिल कीता, इन्ना को इल्म पढ़िया कि उस दौर दा जो जो पादरी सी जेड़ा ओदे सामने आउंदा सी शिकस्त खा जांदा सी, हार जांदा सी, सारे नूं हराया। फिर उस तो बाद मुल्के रोम वाल बादशाह ने भेजा भी जा बादशाह रोम दे कोल और ओदे जिन्ने पादरी ने उन्हें सारे चैलेंज कर, कोई बंदा है जेड़ा मेरे नाल मुनाजरा करे, कोई बंदा है जेड़ा मेरे नाल गल करे, कोई बंदा है जेड़ा मेरे मुकाबले ते जवाब दे। बादशाह ने तैयार किया, चलता चलता रोम के अंदर पहुंच गया। रोम के अंदर पहुंच के उन्हें रोम के जितने भी बादशाह जो पादरी सी उन्हें सारे शिकस्त फाज दी। किस बंदे ने जिन्हें क्या सी मैं सवाल करांगा ते रोज का दिमाग चकरा जाएगा। उन्हें फरमाया मैं तेरे दिल में कुफर दी सुते तो ही छुड़न गया, तो पता नहीं लगता पलीती देखना पिया। हुण पलीती का टाइम गया, उत्थे मुनाजरे कीते ते जितया, रोम के अंदर आया मुनाजरे कीते ते जितया। चलदे चलदे एक दिन ना उहदी नजर एक बीबी ते पै गई, एक लड़की ते पै गई, एक बच्ची ते पै गई। जिसने नजर पई इन्हां दे बादशाह दे कोल गया ते कहण लगा मैं इहदे नाल शादी करनी चाहना, इहदा रिश्ता मैनूं दे। बादशाह ने कहा ये रिश्ता लैण वास्ते एक शर्त है। उन्हें कहा की शर्त है? उन्हें कहा ईसाई मजहब इख्तियार करना पड़ेगा, ईसाई मजहब इख्तियार करना पड़ेगा। उन्हें कहा मैं ईसाई होने तैयार हाँ लेकिन मैं रिश्ता छड़ सकता नहीं। वो ईसाई हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। हजरत अबू शहीद अब्दुल्ला मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने असा अपनी अखां दे नाल वेखिया कि वह बंदा जिहड़ा ईमानों फिर गया, इस्लाम तो फिर गया, कलमे तो फिर गया, दीन तो फिर गया, ईसाईयत इख्तियार कर ली। पहले उसे दीन वास्ते मुनाजरे करता सी, लेकिन वली अल्लाह की नज़र के विचों गुजर के बेअदबी करने तो बाद फिर उन्होंने ये कुछ मिलिया कि ਉਹਦੇ दिल की सेड़ी बाहर आ गई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤੌਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। हजरत अबू अब्दुल्ला आप फरमाते ने कि मेरा यह हाल होया कि मैनू मैं चलिया बगदाद के विचों दमिश्क के अंदर, उत्थे जिसले पहुंचया ते बादशाह ने मैनू वजीरे उकाफ ला दिता। उस वक्त का नूरुद्दीन जंगी मलिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बादशाह का अपना उकाफ का वजीर ला दिता। जिसने वजीर लाया सज्जों भी दुनिया, खब्बों भी दुनिया, अगों भी दुनिया, पिछों भी दुनिया, सज्जे खब्बे दुनिया। बाओ सब गौस ने क्या सी तेरे कन्ना की लौ तक मैं दुनिया पहुंची वेना पिया। मैं वो वेखिया मंजर कि दुनिया जी माल भी, शोहरत भी, दौलत भी
मेरे कन्ना की लो तक पहुंच गया। तीसरा जरा रसिया दिया गौसे समदानी साहब मकानी सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मैं बेना प्यार में कायनात और दर्जा अता फरमान वाले ओ दर्जा अता करेगा कि कायनात के अंदर कोई वली उन्हीं देर तक वली नहीं होएगा जितनी देर तक तुसी उन्होंने मोड़ न लाओगे। तुसा अल्लाह ने राजी कीता है, अल्लाह दे रसूल ने राजी कीता है, इस वास्ते जाओ मैं दुआ देना हर के कायनात वाले ते रहमत नाज़िल फरमाए। मैं वो वक्त वेना पिया जब बगदाद दी जामे मस्जिद दा मिंबर होएगा तुसी ऐलान कर दे होगे कदम हाले ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह जिनकी मिंबरी बनी गर्दने औलिया जिनकी बनी गर्दने जिनकी मिंबरी बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम उस कदम की करामत पे लाखों सलाम आके महरम इमाम तो का वन्नो का कुतबे आलम इमाम तो का वन्नो का जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने इसलिए गौसे समदानी साहब अल्लाह मकानी ने बगदाद के जामे मस्जिद के मिंबर के उत्ते बैठ के ऐलान फरमाया कदम हाल ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। उस वेले जिन्हें सारे तो पहले अपना सर तस्लीमे खम कीता ओ मेरे पीर ख्वाजा अजमेरी सर सुभान अल्लाह। उस खुरासान के जंगलों के विच हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहदात करते रहे पे इधरों बगदाद के विच जिसले ऐलान होया ते फिर की होया कायनात दे जिथे जिथे कोई वली सी ओने 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 गौसे आज़म की आवाज सुनी। सब तो पहले जिन्हें कान च आवाज पहुंची ते जिन्हें अपनी धान थले की थी ओदा नाम ख्वाजा अजमेरी है। ये वैसे भी मामे मुखिया ने ओदा नाम ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कि जिस वेले इमाम अल-अंबिया दे लफ्ज़े जिक्र ने ऐलान फरमाया कदम हाज़ ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह मेरा एक कदम सारे वलियां दी गर्दन ते वे आपने फरमाया सोनिया ए गौसे आज़म ए महबूबे सुभानी मैं तुहाडा एक कदम मेरी गर्दन ते नहीं मेरी अखां दियां पलकां ते दे सुभान अल्लाह। जिन्हों बाबा फरीद मेडल देवे जिदे अगे ख्वाजा अजमेरी अपना सिर नीवा करे ये तकरीरा ने पुजिया वो सिर लाई जाते हो मुंह फुटो यार ये सारे करने वाली तकरीरा जी तुहानू इत्थे सुनाने को पुजे वाले ये हो के बैठे रहते उन्होंने को मुंह च सुभान अल्लाह ना माशाअल्लाह ना सिर लाई जाते पता ही नहीं पता लगता पे कहीं किवें बंदा किसी मंजिल ते नहीं पहुंचता। तुसी कल्ले नहीं बैठे जुमे दियां नशिस्तां दे विच जलसे दियां नशिस्तां दे विच तुहाडे विच जिहड़े खलान न इन्हां दे विच मलाइका भी आके बैठे होंदे सुभान अल्लाह फरिश्ते भी बैठे होंदे इसलिए अपनी गल होंदी फिर सुभान अल्लाह उसी कर लेंदे ते उन्हें नहीं पता लगदा ये फरिश्ते भी तुहाडे नाल बैठे होंदे तुसी सुभान अल्लाह कहदे हो वो भी लिखते हैं ते गवाह हो जाते हैं या अल्लाह तेरे महबूब सुभान दा जिक्र हुंदा सी पिया आ ओदा गुलाम सुभान अल्लाह दे नारे लांदा सी सुभान अल्लाह। ये एक एक लफ्ज़ मुंह दे विचों निकलिया जाया जांदा नहीं इस वास्ते कोई टुटो के नहीं करके जिवें बूटी दा पहला पीता होंदा वेखी जांदे हो ना सिर लाई जांदे हो बंदियां दे नाल बैठ के होश नाल बैठ के सुणदा होंदा बंदे नूं पता लगे अल्लाह दा की पिया ते चलो कम अज कम सारा नहीं ते विचों को 5 मिनट दा याद रवे ना। गौसे समदानी सभा जेड़ा मकानी सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिसने ऐलान फरमाया कायनात दे वली अव्वल ता आखिर जिन्हें क़यामत तक खाली वली होने भी ने ते जेड़े आदम अलैहिस्सलाम तक हो गए ने उन सारे दी गर्दन दे उत्ते गौसे आज़म दा कदम है सुभान अल्लाह। उन सारे दी गर्दन दे उत्ते गौसे आज़म ये असी नहीं
अपनी देवबंदी ने उन्होंने पेशवा ने उन्होंने लिखी जमालुल औलिया किताब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ आपने पढ़िया तो आपने बयान किया ना तो आप का शगिर्द उठिया अशरफ अली थानवी साहब का तो उन्हें उठ के सवाल किया उस्ताद जी तुसी ते आंदे हो नबी नहीं सुन सकता तुसी ते आंदे हो नबी नहीं सुनता इथों या रसूलुल्लाह आखो नहीं पता लगता ना बिल्ला तो ते ए गौसे आलम दा आवाज जेड़ा वो इन्हां किवें सुन लिया ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਨਾ ਫਿਨਾਸ ਬਿਲ ਹਜ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ने काबा लिया ना पढ़ा ते काबा पढ़ाने तो बाद खल के कायनात ने फरमाया इब्राहीम ने ऐलान कर कायनात वाले आके मेरे घर का तवाफ करो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मैं इथों आवाज करना कितनी को आवाज जाएगी खल के कायनात ने फरमाया तेरा कम आवाज करने आवाज पहुंचाना साडा काम है सुभान अल्लाह उस वेले जेड़े जवान सी उन्होंने भी सुनिया मुंडिया भी सुनिया जेड़े मां दे पेटां में सी उन्होंने भी सुनिया जेड़े बाप दी पुश्तां में सी उन्होंने भी सुनिया जेड़े हाजी आलम अरवाह में सी उन्होंने भी सुनिया अल्लाह बचाने वाला सी ना अपना काम जिहदे कोलों मर्जी लै लै भावें शेर रबानी कोलों लै लै भावें दाता अली हज़रवी कोलों लै लै हाथ उन्हां दे हुंदे ने ताकत अल्लाह दी हुंदी है फकुंतु समाउ अल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यस्माउ बिही फरमाया ए जेड़ा हाथ उठदा वली दा वो बज़ाहिर वेखण च वली दा हुंदा है लेकिन असल च ओदी ताकत अल्लाह दी हुंदी है सुभान अल्लाह आए वो गुफ्ताए अल्लाह मवाद ज़ाहिर बोलण दे विच बंदा हुंदा है लेकिन ओदी पावर जेड़ी ना ओदे कोल अल्लाह दी हुंदी है सुभान अल्लाह जनाब गौस समदानी शहबाज अला मकानी आप दे मुतल्लक अशरफ अली थानवी ने लिखा जमालुल औलिया के अंदर कि खालिक कायनात ने इन्हां सारी कायनात के वलियां तक आवाज पहुंचाया शगिर्द ने एक पूछा सवाल दसो जनाब तुसी कहंदे हो नबी नहीं सुनदा नहीं गौसे पाक दा आवाज किवें सुन लिया उन्हां फिर दलील तो दी गौसे पाक दा आवाज नहीं सुन लिया जिवें अल्लाह ने अबू कबैस पहाड़ ते खड़िया करा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु आखे सी ऐलान करो आओ कायनात वालों हज कर जाओ ये सारी कायनात दे विच हाली जेड़े जम्मे नहीं सन उन्हां भी सुनिया जेड़े ए कायनात दे जानी आए भी नहीं सन उन्हां भी सुनिया जेड़े हाली आलम अरवाह वास उन्हां भी सुनिया जेड़े मां दे पेट विच सन उन्हां भी सुनिया जेड़े हाली बाप वालों मां वाल मुंतकिल हो के दुनिया ते आए नहीं सन उन्हां भी सुनिया ये कौन कहंदा है अशरफ अली और हैरत दी गल है जनाब हैरत दी गल इत्थे ये आ कि गौसे आजम ऐलान करन अपनी वलायत दा कायनात दे वली सुनन ते उन्हें पूछा जनाब तुसी आंदे हो कि नबी नहीं सुन सकदा ते इधर उन्हें जो दलील दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी ते कायनात दे आम लोकां सुन ले पट्ठे वड्ढण वाले मज्झां रखण वाले दुध विच पानी पाण वाले जांदे ने सारे हज करन वास्ते ते हज ते ओही चाहता जिन्हें वो आवाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुनी जिन्हें नहीं सुनी उस हज ते जाना नहीं मंजूरी दी गल होंदी अच्छा इत्थे दुध च पानी पाने वाला गुनाहगार होवे सियाहकार होवे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी आवाज मक्के विचों इत्थे सुन लवे ते ये किवें हो सकदा कि इत्थों उम्मती आवाज मारे ते नबी ना सुने हैरत दी गल है ना भी नबी आवाज दे ते गुनाहगार उम्मती सुने ते जे उम्मती आवाज दे गल थोड़ी फेरी हो सेरी लाई जांदे हो पता तो कोई लगदा किसे गल दा मेरे ख्याल दे मुताबिक जे पता लगे ते मुंह बोलो भी जे नबी बोले तो उम्मती सुने जिहदे पल्ले ही कख नहीं सिर्फ कलमा पढ़े बाकी नमाज का भी पता नहीं रोज़े का भी पता नहीं इस्लाम का बाकी पता ही कोई नहीं ते वो आवाज सुन लवे वो जनाब तैयार हो गए गाले च हाथ पा के खत्म दुआ ला मैं किते चलिया जी हज करने वाले चले सारे आउंदे ने खत्म पढ़ते हैं दुआ मंगते हैं फिर उन्होंने दुआ करे जी मैं पिछा आ जाऊँ मैं जी तुम पिछा आके करना की अगे जो कोई करते हो तो बख्शाण लगे जाते हो बाबा सिंह साडे पिंड दा जो रो के ना रोई जाए ना अथरू ये करके सुटी जाए पूरी आखो आखे वापस मैंने दुआ करो अल्लाह ले मैं जनाब तो करना की है हम इनको मकसद भी दसो पहलियां ने है मुंडे को संभालियां नहीं जानियां मैं तो पहले कौन संभालता सी ਤੁਹਾਡੇ तो पहले भी तो कोई संभालता सी ना ਹੁਣ ਜਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ वो दुआ करे अगर उत्थे जाइए तो फिर ना आइए उत्थे जाइए तो फिर ना आइए उत्थे ओने पुराने बन के मर जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा इत्थे वापस आ गए तो फिर वही पैलियां ते वही पट्ठे ते वही मज्जां ते वही काम हज़रत जनाब गौसे समदानी का ऐलान कायनात के वलियां ने सुनिया और उदों तो लैके अपना सिर नीवा किया
उस दौर के अंदर इस्फहान के अंदर रहने वाला एक सनान नाम का बंदा, उन्हें जिसले आन सुनिया कायनात के वलियां ने अपनी तौणा थले कर लिया ने, कहने लगा मैं भी वली, गौस भी वली, वो भी कुतुब, मैं भी कुतुब, वो भी अब्दाल, मैं भी अब्दाल, वो भी दर्जे वाला, मैं भी दर्जे वाला, मैं भी आला, वो भी आला, ओदा मर्तबा भी बुलंद, मेरा मर्तबा भी बुलंद, वो भी वली है, मैं भी वली आ, मैनू तौल नहीं करने की जरूरत है। बस ये जुमला जबान के विचों निकलन की देर सी, वलायत सलब हो गई, वलायत ही खुल गई। जिसले वेला हो गया, अच्छा उन्होंने मुरीद जो गौसे पाक के डेरे से आपने वजू कराता होता, उतों जो निकलिया ना तो फिर सौसिया के घर वड़िया, तो उत्थे एक बच्ची की नजर पई तो वह आशिक हो गया। इसलिए आशिक होया तो उन्हें कहा मैं निकाह करना है तेरा। उन्हें कहा जनाब साढ़े निकाह का तरीका है नहीं, जरा पता लगा मैं धी दे के घर तोड़ देंगे, साढ़े निकाह का कोई तरीका है। उन्हें कहा दसो की तरीका की शर्त है? उन्हें क्या शर्त है? पहलो 12 साल साढ़े सूर 4, पहलो साढ़े 12 साल सूर 4, उस तो बाद फिर तेरा निकाह असीं अपनी बच्ची के नाल करांगे। उन्हें क्या मंजूर है? 12 साल सूर 4 जो गौस का मुनकर होए, जो गौसे आजम का मुनकर होए, उन्होंने फिर रब उहदे कोल काम जिहड़ा लैंदा है समझ दिओ पे। उन्हें फिर 12 साल सूर 4 मंजी डठी है, पौंदी वाले पासे लड़की बैठी है, सरांदी वाले पासे उन्होंने पाया है, दोआले पादरी इकट्ठे हुए ने। तरीका उन्होंने लगे सी सूर का गोश्त पकाना, शराब का घुट नाल लाना ते निकाह हो जाना। ये उस दौर का तरीका से निकाह करने का। हुण वो गोश्त भी पिया है, इधर जनाब शराब के प्याले भी पिया है, उधर जनाब सारे इर्द गिर्द भी बैठे ने। इधर गौसे आजम बगदाद दे विच वजू फरमाते रहे, अली रब दे नजर करके तकदीर बदल देंदे, वली रब दे नजर करके तकदीर बदल देंदे, वली रब दे नजर करके तकदीर बदल देंदे। लो कलम वाली, ए लो कलम वाली, तहरीर बदल देंदे। कुरान के अंदर पे कायनात ने फरमाया या मोहल्ला मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। जदों कोई मेरा मैनू आखे, जदों कोई मेरा मैनू आखे ते मैं अपनी लिखियां मिटा देना, नवियां उथे लिख देना। मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा पहले वो गल मुकम्मल करना। वो जिसले बैठा इन्होंने मंजी ते निकाह लगा होना, जिसले निकाह लगा होना तो इंज करके मोटी ने पाया हाथ। इधर गौसे आजम बगदाद में वजू पे फरमाते हैं, आपने जिसने नजरे वलायत नाल वेखिया ना, आपने फरमाया किसी का पीर काफर पिया थींदा है, किसी का पीर काफर पिया थींदा है। वो मुरीद सादिक सी, वो पैरी ने पिया कहने लगा जी किसी का पीर है ते किसी का मुरीद भी होएगा, सोने रख लई। सुभान अल्लाह। उथों गौसे आजम ने मारिया इंज करके छट्टा पानी दा, इन्हें छुट्टा मारिया गोश्त नूं भी शराब नूं भी। उथों दौड़दा दौड़दा आके गौसे आजम दे दरवाजे अगे सजदे बह गया, कहने लगा बूहे मंगती बन के मैं आया, बूहे मंगती बन के मैं आया, ए मीरा जी नजर करियो, बूहे मंगती बन के मैं आया, ए मीरा जी नजर करियो। आपने फरमाया जी उदों ही मन लिया, ऐस राले नूं नहीं सी पैना। 12 साल उन्होंने लोगों बेईमाना दे काफरां दे ईसाइयां दे तू सूर चाहता रहे, उन्होंने नजायज ते निजर जानवर दे विच रहे। एक औरत पीछे उस रब्बे नूं जलाल नाल प्यार करिया, प्यार किया सी, अल्लाह ने तेनों की मकाम अता फरमाया सी। इत्थे अल्लामा इकबाल ने कहा सी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। हज़रत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह के अंदर जाते सी, बिला वास्ता गुफ्तगू करते सी। आप दी बारगाह के अंदर एक माई आई, कहने लगी अल्लाह दा करीम दुआ कर, बे औलाद है, अल्लाह मैनू औलाद दे देवे, अल्लाह मैनू साहब औलाद कर देवे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का नबी सी, इत्थे ते वली लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया, लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया। वली वो है जिहदे सामने लौह महफूज की तख्ती हर वेले रहिंदी है। करके नजर चुके तो लोहे महफूज ते वेख लेंदे औलाद लिखी है नहीं लिखी। ये ते वली उम्मती दा मकाम है, जिहड़ा खुद ही कलीमुल्लाह होए।
उन्हें जनाब लोहे महफूज दे वेख्या कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वेख्या ओदी औलाद उत्थे लोहे महफूज उत्ते लिखी कोई नहीं। फिर उन्हें टेलीफोन किया रब्बे जुल जलाल दी बारगाह च, या अल्लाह ये माई आई है सवाली बन के ए औलाद मंगदी है। खालिक कायनात ने फरमाया दी किस्मत के अंदर मैं औलाद लिखी कोई नहीं, तुर जा। हज़रत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम वापस आ गए। जिसने वापस आए ना तो वो माई जिन्हें औलाद का सवाल किया चलती चलती ना कई रस्ते एक फकीर बैठा है तो कहने लगी बाबा अच्छा जे इतों पता लग जाए किस्मत इतनी तो दूजी थान जुड़ जानी है, उतों पता लगे तो तीजी जुड़ जाए, इतना चलते चलते सारा जान फुल नहीं जाना। वो फकीर ने बोलने ने लंघ बह गई। बाद बैठा च आता एक फकीर आया दरवाजे से तो उन्हें कहा भी 12 साल का रोजा रखे है जो खुलाएगा जो मंगेगा वो अदा किया जाए। वो बीबी जी उन्हें रोजा उतार कराया या वो बाबे के कोल पहुंची। बाबे ने पूछा बच्चा किवें आया, वो कहने लगी जनाब मैं वो बे औलाद हाँ, दुआ करो अल्लाह मैनू औलाद अता फरमाए। वो फकीर ने कहा जा अल्लाह तेरे पुत्र अता फरमाएगा, जा तेनू पुत्र अता फरमाएगा। मूसा नूं जवाब क्या मिलता है, मूसा नूं फट्टी विखाई भी जाती है, अल्लाह दिंदा दसदा पिया बई ਇਹਦੀ किस्मत कोई नहीं। फकीर की जवान जो निकलिया 9 महीने गुजरे अल्लाह ने पुत्र अता फरमा लिया। वो पुत्र को खड़ानी भी अपने बेटे के अंदर ते गली के विचों मूसा अलैहिस्सलाम लंघे। जिसले लंघे अगे कली बैठी हुई सी हुण बाल नूं अल्लड़ बल्लड़ पावेगा बाबा कर लियावेगा वो बह के अपना खड़ानी ही पई। खड़ादियां मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दा तो गुजर होया। जिसले वेख्या ने नजर मार के ते माई ते बच्चा वाली झोली जी अंदर दाखिल हो गए ते कहने लगे बीबी आ की। उन्हें कहा वेख लो तुहाडे सामने मैं मां आया मेरा पुत्र है, अल्लाह ने मैनू अता फरमाया। आपदे च नहीं ख्याल है भी अल्लाह ने मैनू पूरी लोहे महफूज विखाई, लोहे महफूज ते वेखना लिखिया ही कोई नहीं, मेरी कुदरत दे विच इहदे नसीबां च बच्चा ही कोई नहीं ते ये अली ये बच्चा अल्लाह ने मैनू दिता है। किवें दिता है? हज़रत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को कहने लगी फकीर ने दुआ की सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਲੰਘਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा इस गल से हैरानी हुई। आपने फिर सफर शुरू किया तूरे सीना का अल्लाह की बारगाह पहुंचे। या अल्लाह मैं कलीम ओ वली मैं नबी ओ आम उम्मती, मैनू इस सवाल का जवाब दिता जाए ये की वजह है कि मैं दुआ भी की औलाद नहीं, ओदी किस्मत लिखी भी नहीं, ये मामला की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते ने फरमाया इनको छुरी दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने छुरी मिल गई। फरमाया जा जाके किसी बंदे का गोश्त लैके आ, बकरे का नहीं मझ गां का नहीं, बंदे का गोश्त लैके आ। वो मेरे को आए मैं क्या जी मैं किवें दे रहा, मेरा पासा वड्ढिया जाना मैं नहीं करांगा। फिर दूजे कोल गया, तीजे कोल गया, चौथे कोल गया, चलदे चलदे ना किसी ने अपनी बोटी लाण दी। मंगे भी मूसा अलैहिस्सलाम रब वास्ते भी अल्लाह वास्ते बोटी चाहिए एक गोश्त अल्लाह ने आख्या बंदे का चाहिए। हुण कोई बंदा अल्लाह ने बंदे पैदा किए ने लेकिन रब नूं बोटी देण नूं तैयार ये भी असीं सारा कुछ संभाल लिया ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ देण नूं तैयार नहीं होंदे। यही मिसाल होए अज दी भी होई उस उदों भी होई सी। अज कोई होंदा ते बोटी मंगदा ते उन्हें कहना चल ओए अपने अब्बे दी लाज हाल अपने चाचे पिता दी ला मेरी बोटी ते नजर आई और तेरे फलाने ते बहुता कुछ ते उतों ला। मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते ना उस वली कोल पहुंच गए, उस बाबे कोल पहुंच गए। जिसलिए उत्थे पहुंचे ना ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दे बंदिया अल्लाह ने गोश्त मंगिया बंदे का ते पता नहीं रब ने की करना है ਉਹਦੇ राज ने क्या मैनू गोश्त चाहिए। उन्हें बांह की करके उन्हें ला लो, उन्हें क्या ला लो। इतों किसी ने लाया ना तो उन्हें क्या जनाब हो सकता है अल्लाह को गर्दन का गोश्त चाहिए होगा, ये ना पसंद होवे फिर की करोगे? फिर आओगे दोबारा थोड़ा जहा इतों भी ला लो। फिर आप फकीर ने अर्ज की भी अगर उन्होंने पट का चाहिए होया तो फिर तुम दोबारा उतों जाओगे तो वापस आओगे ए बोटी इतों भी ला लो। ये सज्जे पड़ता हो सकता रब को खब्बे का चाहिए हो इतों भी एक ला लो, इतों पिंडियां तो भी एक बोटी ला लो, इन्होंने डोलिया तो भी एक एक बोटी ला लो। जगह जगह तो फकीर ने गोश्त अपना ईमान है, असल ईमान है, यही कलमा है, यही कुरान है। ये नहीं तो फिर बाकी आते जाके पट के वेखो की बिच पिया है कख भी नहीं। उत्थे वही सलामत है जिन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार किया है, जिन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत की। वो फकीर का गोश्त ला के अल्लाह की बारगाह पहुंचे
मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने फरमाया ले आओ, आज ले आया। फरमाया कित्थों? उन्होंने कहा जी सारे शहर फिरे ने, कोई बंदा तेरे नां ते कलमे दे ना पढ़े ने लेकिन गोश्त देने को तैयार बोटी एक नहीं देंदे। इस वास्ते मैं चलदा 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 फिर कित्थों लभा? उन्हें कहा दरवेश बैठा सी, फकीर बैठा सी ओहदे कोटियां ते उन्हें अपना डोला ही करदा, उन्हें सारा ला पट के करदा, उन्हें सारा ही लै जा। दूजा कीता उन्हें के सारा ही लै जा, गर्दन दा लै जा। पता नहीं अल्लाह को केड़ी थां दा गोश्त पसंद है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरे को कीता सी एक सवाल भी मैं मंगिया तू मैनूं ना दिता, मेरे कहण तो कमाई में बच्चा ना मिलिया, ओदे कहण ते मिल गया। फरमाया ओदे कहण ते इस गले मिल गया भी उन्हें बोटियां दित्तियां तू अपनी ला के ले आवे। तू भी तो बंदा है, तू अपनी ला ले आवे, लेकिन तू भी आवा छुरी लैके टुर पिया लोकां दा लाण ते चलदे चलदे फिर उत्थे ही अपने जेड़ा मेरे नां ते हादसा ही करूं तेरे नां मैं भेजा फिदा करूं, तेरे नाम बेटा फिदा ना बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं बलगल उला अपने लत्तां दियां बोटियां दे देन, अपने पट्टां दियां बोटियां दे देन, अपने डोलियां दियां बोटियां दे देन, अपनी गर्दन दियां बोटियां दे देन, हर चीज अल्लाह दी रजा वास्ते कुर्बान कर देन। फिर अल्लाह दा यमहुल्लाहु मा यशा व युसबित व इंदहु उम्मुल किताब, मैं जिहड़ी अगे लिखी हुंदी है अगर ओ मैनूं आखे ओ मैं मिटा देना, नवीं लिख देना। सुभान अल्लाह। ऐ तर्जुमा है शायद का मैं आगे जी तहरीर होती लिखी ना भी इनू रिजल्ट मिलेगा, इन्हें बच्चे मिलेंगे, आजादी होगी, यह होएगा वो होएगा। तो जो कोई मेरा ऐसा जेड़ा मेरे वास्ते अपनी जान भी देने को तैयार हो वैसा कोई होए तो मेरी बारगाह सवाल करे तो मैं उहदे सवाल को रद्द करदा नहीं, उहदे सवाल को पूरा कर देना। फरमाया मूसा उन्हें सारा गोश्त जिस्म दा ला दिता, तू तो बोटी अपने जिस्म तो ना लाई, हुण दस गल उहदी मनदा कि तेरी मनदा, उहदी मनदा कि तेरी बंदा जनाबे गौसे समदानी शबादिल्ला मकानी बैठे होने आपकी बारगाह के अंदर एक बीबी आउंदी अपना जवान बेटा लैके अर्ज करदी है सोहणिया तेरे नाल बड़ा प्यार करदा ही, घर बैठे हर वेले तेरा जिक्र करदा है, तेरे मुहब्बत दी गल्लां करदा है, तेरियां करामात बयान करदा है, तेरे मकाम दी एक गल करदा है। ऐ मैं बच्चा लेके आई हां, मैं अपना दुध अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वास्ते इहनूं माफ कर रही हां, इहनूं अपने कोल रखो। इहनूं भी कोई बड़ी शरीफ बना छड़िया जे, कुछ ना कुछ इहदे नाल कर दिया जे। आपने फरमाया ठीक है भाई टुर गई, उस बच्चे को ना ला दिता, रोटी कपड़ा नफ्स की ख्वाहिशात जिन्नी देर तक इन्हां दी नफी ना करे उन्नी देर तक वली वली होंदा नहीं। ओदा खाना बंद, ओदा पीना बंद, उन्होंने मुजाहिदात में ला दिता, सालक बना लिया उन्होंने। माई जी 2 महीने 3 महीने पई ना तो उन्हें हिसाब लाया भी पीर को गया चंगा मोटा होया होगा जाके पुत्र को जरा मिल के आवा। जिसने गौसे आजम के दरबार से आई ना तो आपके मदरसे वेख्या तो मैं क्या पुत्र कहने लगी पुत्र को मिलना है। जिसने वेख्या तो पुत्र तीले वर्गा कांगड़ होया सुक्का पे असलों वेखे हैरान है कि भी इतने लंगर भी खाण वाधू गौस बाग का दर है, सारे तो बड़ा वलियां का वली है। ये दर के उत्ते भी भुखा रह रहा कि मेरा बच्चा जो है ये बरियल हो गया है। वो सीधी गई आपके हुजरे वाल दरवाजा खोलिया, अंदर दाखिल हुई ना वेखिया तो आप दे अगे मुर्गी दी हड्डियां पईयां सन ते ताज़ा ताज़ा ही खा के आप वेले हुए सन। गौसे आजम की बारगाह मामा फिर मामा होंदियां ने, गौसे आजम की बारगाह याद करदी है गौसे आजम आप ते कुकड़ियां दे गोश्त खांदे हो। सिर ना लाओ यार मुंह बोलो ये बीमारी कदों जानी है ना सिर लाई जाते हैं मैं गूंगा को मैं कल मुंह ना करना जवाब मुंह ना दो। माई जिसले अंदर गई सामने हूँ हैरत होती ना तो रुक भी बड़ा पड़ता है कि पुत्र तो मैं छड़े तेरी गोली छड़ी बन जाएगा। ये तो वेला लगा फिरता इतने तो फिर है भी भुखा चलो इन कमरे को दाल रोटी लगती जो गोश्त लैके आ रही वो तो उत्ते रहिंदा
ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਗਈ, ਆਪ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਰਗੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਢੇਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਪੱਟਾ ਪੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਇਆ ਹੈ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਆਪ ਕੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਜੌਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਪਈ, ਜਾਓ ਖੁਦ ਪਾਕ ਕੋਲ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਰਗਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਚਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੋਗਲੇ ਮੁਰਗੇ ਖਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਖਾਏ। ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि मैं एक साल खा के गुजारा किया, एक साल में पानी नहीं पीता, एक साल में खुराक नहीं खाती, 25 साल में मुजाहदात किए ने। एवें नहीं गौस बन जाते। जिसले इस मकाम से पहुंचे तो हुण मेरे दरबार में जेड़ा आवे, हजरत अब्दुल्ला तय्यबी रहमतुल्लाह अलैह आपके मुरीद सी, आप किसने आना किसने ना आना, तो आपने कन्नों फड़ लिया, फरमाया आया कर, तेनों पता नहीं मेरे कमरे दे विच वलैदा दियां चादरां टंगियां होंदियां ने, जदों मैं तकरीर करदा कदी वेखी। अब्दुल्ला तो अमीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अब्दुल्ला तय्यबी फरमाते ने, मैं एक दिन हजरत जनाबे गौसे समदानी के जलसे के मौजूद हाँ, जिसमें मैं वेख्या जुमे के आलम के अंदर मैं वेख्या आसमान वाल नजर गई, सबज रंग दियां, जरदे रंग दियां, सुरख रंग दियां, उत्तों जनाब कबामा थले आ रही ने, चादर थले आ रही ने। हजरत जनाबे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, वो कह लगा मेरा दिल कीता मैं दौड़ के जावां, लोगों को दसां, लोगो आओ इत्थे हर वेले गिरदा तकसीम होंदियां ने, इत्थे जुबे वरताए जाते ने। हजरत गौसे आज़म ने पां तो फड़ लिया, फरमाया चुप कर जा, राज नूं राज रहन देई दे। सुभान अल्लाह। हुण वेख लिया जुट के उधर भज पगा भी लोगों को दस आवां, तभी वो खातों के अंदर लिखे है कि इंज नहीं, इत्थे आराम नाल बह जा, ये अल्लाह दे राज ने, तेनों ने विखा दिता, सारे अंदर नहीं दिसदा, इत्थे चादरां हर जुमे उतरदियां, लेकिन किसी नजर आउंदियां नहीं। हजरत गौसे आज़म दी बारगाह दे अंदर जेड़ा पहुंच जाता सी, बूहा एंटर कर लेंदा सी, वली हो जाता सी, दरवाजे तो अंदर जाता सी, वली हो जाता सी, उसदी अखां खुल जांदियां सी। गौसे आज़म रब्बे कायनात ने वो मकाम, वो इज्जत, वो शान अता फरमाई, वो जनाब रुतबा अता फरमाया। ते हजरत गौसे आज़म दा जिक्र जेड़ा वो फिर चलदा किहड़े दौर तो आया। हजरत जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप हजरत इमाम हसन छोटी जी उम्र दे ने अपने सीने ते लिटाए ने, लिटा के प्यार करते ने पे तारतन युकब्बिलु वजहू व तारतन युकब्बिलु जबीनिही, कदी मत्था चुमदे ने, कदी रुखसार चुमदे ने। हजरत अली मुर्तज़ा ने इमाम हसन को फरमाया, बेटा बैठ जा, सुन मेरी गल, तेरी नस्ल दे विचों 5वीं सदी दे विच 11वां पुत्र पैदा होएगा, सुभान अल्लाह, उहदा नाम अब्दुल कादिर होएगा, वो अल्लाह का भी महबूब होएगा, तेरे नाने का भी महबूब होएगा, कायनात के अंदर उहदा डंका बचेगा, और कायनात के वली उहदे थल्ले अपना सर तस्लीम में खम करनगे। ते अज दी गल नहीं, ये अज दी गल नहीं, ये उदों दी गल है। हजरत अली मुर्तज़ा ने इरशाद की, हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, आपने फरमाया 5वीं सदी ईस्वी के सेंटर दे विच 570 हिजरी के अंदर एक गौसे समदानी पैदा होएगा, अब्दुल कादिर जीलानी उसका नाम होएगा, जिसका कर्म सारे वलियां दी गर्दन से होएगा। ये बिशारतां दी हजरत जनाबे गौसे आज़म दियां, सारे वली जिहड़े पहले गुजर गए सी, उन्हां सारे अपने अपने दौर विच ये गौसे आज़म दियां बिशारतां दित्तियां। चलियो अल्लाह का शुक्र अदा करया करो, गौसे आज़म अल्लाह ने सानू अता फरमाया, सुभान अल्लाह, फारूक आज़म सानू अता फरमाया, दादा सानू अता फरमाया, शेरे रब्बानी सानू अता फरमाया। असीं ते किसी काबल नहीं, चलो कम अज कम साडे वड्डे ते किसी काबल है ना। हजरत जनाबे गौसे पाक दा कसीदा है, गौसिया दे अंदर आपका फरमान है, आपने फरमाया मेरा मुरीद किसी काबल है भावें नहीं, मैं ते काबल आना, मैं ते काबल आना। और फिर आपने इत्थों तक फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ कीती, मौला मैनू अव्वल तो आखिर अपने मुरीदां दी लिस्टां विखा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक नूं अल्लाह ताला ने लिस्टां विखाइयां, खाल के कायनात की बारगाह अर्ज़ कीती, या अल्लाह जेड़ा मेरा मुरीद होवे वो जन्नत विच ना जाए, सुभान अल्लाह, जेड़ा मेरा मुरीद होवे, मुरीद होण तो मुराद ये नहीं कि जाके खुदा शरीफ जांदा गौस पाक दे हत्थ जाके जेड़ा फेर मुरीद है। फरमाया क़यामत तक अपने दिल विच भावें सिर रबानी दा मुरीद होवे, कोटले वाला दा मुरीद होवे, दादा साहब दा मुरीद, किसी दा भी मुरीद होवे, लेकिन
पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है, औलाद वाला दुल्ला सबका दस्तगीर है। उन्होंने भी वलैत गौसे आदम के घरों मिली, इस वास्ते उन्होंने अपना पेशवा मनो, बैत करो, उन्होंने रहनुमाई के अंदर जिंदगी गुजारो, लेकिन इत्थे गौसे आदम का प्यार रखो। मैं जिहदे दिल में प्यार होएगा हज़रत गौसे आदम का, खल के कायनात की बारगाह जो बड़े दर्जे होंगे, वह मकाम बड़ा होगा, अल्लाह वो दोज़ख की अग हराम कर देगा। जिहड़ा इत्थे प्यार रखे हज़रत गौसे आदम का, फरमाया वो जन्नती जन्नती है। लेकिन इत्थे ते प्यार उदों ही होएगा जो गौस पाक ने नमाज नहीं छड्डी, नमाज ना छड्डे। आपने पैदा होंदियां पहली तरीक से रोज़ा रखे, रोज़ा तर्क ना करे, ये मुजाहिदात करे, अल्लाह के अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और उसकी रज़ा वास्ते जिंदगी गुजारे, फिर ही गौस पाक का मुरीद हो सकता है ना। मतलब ये चोरियां भी करे, डाके भी मारे, सारा कुछ करे, तो आखे मैं गौस पाक का मुरीद हूं, सीधा जनती हाँ। अजे अल्लाह के महबूब सुभानी ने लैके किसी पास जाने नहीं, ये सानू चाह होता भी सारा दसता हम असं बस बागा होना, जो मर्जी करते फिर गौस पाक के प्यार कर लिया। प्यार जिन्हें करिए वो सुनता भी अपनाई दी, जिन्हें प्यार करिए वो सुनता दे भी अमल करीदा है, वो सुनता अपनाइया दियां ने, वो हर हर अदा के मुताबिक चलो, फिर तुहानू परवाह ही कोई नहीं, फिर वो जाने तो वह कम जाने। गल तो इत्थे ही आके मुकदी, जो प्यार करेगा, मुहब्बत करेगा, दिल उत्थे लाएगा, वैसे अफकार अपनाएगा, उन्होंने आदावां अपनी आदावां बनाएगा, खल के कायनात की बारगाह तेन आखण की लड़ कोई नहीं, आपे ही मंजूर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह के सारे लाहौर का शरपुर का सारा हिसाब ही कर लेने, रकूए गए भी सारा ये, सजदे गए भी सारा ये, अद्धा याद पढ़ते हैं भी वेखन तो अद्धा याद पै जाते, सारी मुकम्मल नहीं की होती, कुछ ना पढ़ के पूरे मारी जाते भी छेती कर, मैं सलाम फेरन खा ला, तू लम्मा किया है, ये काम जो नहीं नमाज पढ़नी है, तो फिर नमाज उंज पढ़नी जिवें नमाज अदा करने का हक है। असल नमाज है यही, रूह नमाज है यही, तेरी नजर में मैं रहूं फिर मेरी नजर में तू रहे। सारा दिन 24 घंटे अपने काम कर 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 करके बंदा फिर भी जो 4 मिनट नमाज अल्लाह की बारगाह च हाज़री देनी, कि उस वेले भी उसका ख्याल पट्ठियां च होवे, उसका ख्याल मरूदा च होवे, उसका ख्याल अपनी दुकान च होवे, उसका ख्याल अपनी कारोबार च होवे ना, अल्लाह की ज़ात का पहले पैमाना वे, वो वड्डी एडी अजीम ज़ात है जिहदे अगे तू हाज़र है, एडी वड्डी अजीम ज़ात के अगे हाज़र होकर फिर ख्याल तुझे पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ख्याल उदों जो जाता है जो अल्लाह की ज़ात को अजीम ना समझा जाए, जो अकबर ना समझा जाए, जो उन्होंने मतलब एवं आके वलेटा मारिया, वजू किया, सीधा पुट्ठा 4 रकातां पढ़ियां, कितों आया वजीफा नमाज पढ़ के आया, लभा की कुछ भी ना। हुज़ूर ने फरमाया सलात मेराजुल मोमिनीन, कायनात का हर अमल खल के कायनात के महबूब नो दुनिया के रब कायनात ने अदा फरमाया, एक वाहिद नमाज है जिहड़ी अल्लाह ने जमीन ते नहीं लामकां ते सदके अपने हबीब नो अदा फरमाई। सलात मेराजुल मोमिनीन, मेरे महबूबे करीम तेरी मेराज ये सी कि तू आसमान तक पहुंचया, और इन्हां दी मेराज ये होएगी कि अजान होएगी, मस्जिद दे विच आउणगे, अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़णगे, इन्हां दी उत्थे मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नमाज ये है ना जेड़ा 5 मिनट 10 मिनट टाइम कढना है, ए वंगार नहीं कढना होना, इत्थों अंदरों हो के या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ। अज भी देखो दुनिया में कोई ऐसे क्रिकेट खेल रहा है, गुब्बत कर रहा है, गुब्बत ला रहा है, किसी ने पता ही नहीं, उन्होंने पूछो आप कौन है, मैं मुसलमान हूँ, कलमा सुनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जुमा क्यों नहीं पढ़ा, बस वेला नहीं सा, ऐसे कोई जवाब नहीं। जिदा कलमा पढ़िया उसका हुक्म भी मनना है, जिदा कलमा पढ़िया उसके प्यार भी करना है, उहदियां अदावां नूं भी अपनाना है, वो जिवें आखे उवें करना भी है। जे कलमा ओहदा पढ़ छड़ो, मर्जी अपनी कर छड़ो तो गल बननी नहीं भी तुसीं इधर नूं जाओ इधर नूं आखे, फिर गल सौदा एक जिहा रलना नहीं। इस वास्ते जो तेरी हर अदा पे है जा फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया, ना कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, तेरे खालिक को हुस्न अदा की कसम, महबूबे करीम दी अदावां नूं अदा करके ते सिद्दीक़ अकबर बने, उहदी अदावां नूं अदा करके ते फारूक आज़म बने, उन्हां अदावां दी वजह तो ही हज़रत उस्मान गनी बने, उहदी वजह तो ही हज़रत ज़ुबैर बने, तला बने, बिलाल बने, और उहदी वजह तो ही गौसे समदानी बने, मौला अली बने, शेर रब्बानी बने, दाता अली अजमेरी बने, ख्वाजा अजमेरी बने, बाबा फरीद बने। इन सारे दे डंके एवें नहीं बजदे, मुहम्मद दे गुलाम बने। मुहम्मद की
गुलामी शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है। हुजूर नाल मोहब्बत करनी है तो फिर मामलात भी वो अपनाने पैणगे। अगर वो मामलात ना अपनाए तो फिर नहीं, गुलामी 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 लो गुलामी करने बंदा गुलाम बनता। अल्लाह ताला सानू हुजूर दी गुलामी अता फरमाए। हुण नमाज तो बाद मेज वेज घर की वालदा दा फुलों का खत्म है, सारे अस उत्थे भी जाना है जिन्हें जिन्हें दोस्तों का पता लगेगा। और कल रात को इशा की नमाज तो बाद ऐसे जगह पे दोसे समदानी सभा के लामखानी दी क्योंकि बड़ी आर्मी का खत्म शरीफ नहीं पढ़ सके, मैं चनी साहब मनसेरे के दूर से गया इस बात से कल रात सारे दावत आओ, इंशाल्लाह लंगर का भी इंतजाम होएगा और गौसे समदानी सभा के लामखानी का जिक्र असकार भी इंशाल्लाह इतने बैठ के बड़े पैमाने का भी गौसे आदम पैदा किमें मामला लगे चले। ये वो मौजूद है जरा पूरा साल पढ़िए मुकदा ही नहीं, पूरा ख्याल बयान करिए जिमें जिमें नबी के बोझे ने वैसिया वैसिया गौसे आदम दी करामतां ने, उन्होंने इंतहा कोई नहीं, इधर करामतां दी इंतहा कोई नहीं, उधर मोइज़ात दी इंतहा कोई नहीं, इधर करामात दी इंतहा कोई नहीं। इस तरह अगर बयान करते रहो तो सारा साल आप दी करामतां नहीं मुकदियां। इंशाअल्लाह जिन्नी को गुंजाइश बनी ते जो अल्लाह की बारगाह ते गौसे आदम की बारगाह मंजूर होया इंशाअल्लाह कल हाज़री दे के सवाबे दा रहना हासिल करांगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।